गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अपेक्षा ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आइए कॉर्नर स्टोन क्लास नंबर 23 को डिस्कस करते हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है इफ़ की इम्प्रॉबेबल कंडीशन, यानी अपूरी शर्त जो भूतकाल से संबंधित है और होते होते रह जाती है। इसकी फ्रेमिंग देखिए, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस एंड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट कॉमा सब्जेक्ट प्लस कुड हैव या वुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। यदि पैसिव वॉइस में इस सेंटेंस को जाना है तो इफ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V3 प्लस बाय सब्जेक्ट कॉमा ऑब्जेक्ट प्लस वुड हैव बीन या कुड हैव बीन प्लस V3 प्लस बाय सब्जेक्ट। ये शर्त भूतकाल से संबंधित है। इस शर्त में काम होते होते रह जाता है, इसका मतलब है हो सकता था। और यदि एक्टिव का सेंटेंस है तो कर सकता था। यदि हैड को पहले रख दिया जाए तो वाक्य के अर्थ पर कोई अंतर नहीं आएगा, केवल लिखने पर अंतर आएगा, अर्थ में कोई अंतर नहीं आएगा। इसको इफ़ की कंडीशन का इन्वर्जन कहा जाता है। यदि हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट कॉमा सब्जेक्ट प्लस वुड हैव या कुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट हो तो हिंदी मतलब दोनों का समान है। आइए कुछ अच्छे सेंटेंसेस। यदि एक भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर चाहता तो एक गुप्त मामले को रफा दफा कर सकता था। इफ़ एन अरेस्ट पुलिस ऑफिसर हैड वांटेड ही वुड हैव हश्ड अप अ सच मैटर। अरेस्ट पुलिस ऑफिसर भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर, हशअप रफा दफा करना, हशश मैटर गुप्त मामला। यदि मैं तुम्हारे लिए बुरी भावना रखता तो मैं तुम्हें दर दर की ठोकरें खाने में मजबूर कर सकता था। इफ़ आई हैड केप्ट मैलाफाइड इंटेंशन फॉर यू आई वुड हैव कंपेल्ड यू टू फेस किक्स एंड नॉक्स ऑफ लाइफ। मैलाफाइड इंटेंशन दुर्भावना, कंपील मजबूर करना, किक्स एंड नॉक्स ऑफ लाइफ दर दर की ठोकरें खाना। यदि वह एक बेकाबू हाथी को नियंत्रित नहीं करता तो बेकाबू हाथी एक मासूम बच्चे को अपने भारी भरकम पैरों के नीचे रौंद सकता था। इफ़ ही हैड नॉट कंट्रोल्ड ए रैम्पेंट एलिफेंट वुड हैव ट्रैम्पल्ड एन इनोसेंट चाइल्ड अंडर इट्स पॉन्डरस फीट। रैम्पेंट एलिफेंट बेकाबू हाथी, ट्रैम्पल कुचलना, इनोसेंट चाइल्ड मासूम बच्चा, पॉन्डरस फीट भारी भरकम पैर। यदि मेरा वह तिमाही प्रतियोगिता की तैयारी नहीं करता तो वह कठिन पेपर के कारण एन वक्त पर घबरा सकता था। इफ़ योर सेलुलस ब्रदर हैड नॉट गियर्ड अप फॉर कॉम्पिटिशन ही वुड हैव परप्लेक्स इन द निक ऑफ टाइम ड्यू टू स्टिफ पेपर। सेलुलस परिश्रमी, गियर अप तैयारी करना, परप्लेक्स घबरा जाना, इन द निक ऑफ टाइम आखिरी वक्त पर, स्टिफ पेपर कठिन पेपर। यदि एक संरक्षक आदमी एक सुंदर लड़की का पीछा करता तो वह उसके खिलाफ एक FIR दर्ज करवा सकती थी। इफ़ ए रिफ्रेप पर्सन हैड स्टॉक्ड ए जैजी गर्ल शी वुड हैव लॉन्च्ड एन FIR अगेंस्ट हिम। रिफ्रेप पर्सन सड़क छाप लोग, स्टॉक पीछा करना, जैजी गर्ल सुंदर लड़की, लॉन्च एन FIR दर्ज करवाना। यदि एक लाश को चोरी छिपे कब्रिस्तान में दफनाया जाता तो आगे की जांच करने के लिए इस लाश को जमीन खोद कर निकाला जा सकता था। पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। इफ़ ए कॉप्स हैड बीन बरीड इन सिमेट्री कवर्टली दिस कॉप्स वुड हैव बीन रिसरेक्टेड टू डू फर्दर प्रॉप। कॉप्स लाश, बरी दफनाना, सिमेट्री कब्रिस्तान, कवर्टली कोरी चोरी से, रिसरेक्ट जमीन खोद कर निकालना, फर्दर प्रॉप आगे की जांच। यदि आंदोलन को समय पर कुचल दिया जाता तो दंगाइयों को हथकड़ियाँ लगाई जा सकती थी। पैसिव वॉइस का सेंटेंस। If an agitation had been suppressed timely, the writers would have been handcuffed. Agitation आंदोलन, suppress कुचल देना, writers दंगाई, handcuff हथकड़ी लगाना। यदि एक भगोड़े पर नज़र रखी जाती तो इस अनहोनी को रोका जा सकता था। If a fugitive had been kept to vigil, this unknown incident would have been averted. Fugitive भगोड़ा, kept to vigil नज़र रखना, unknown incident अनहोनी, अवर्टेड रोकना। यदि उसके स्वादिष्ट खाने में जहर मिलाया जाता तो उसको सच उगलवाने के लिए कड़ी पूछताछ हो सकती थी। इफ पॉइजन हैड बीन लेस्ड विथ हिज यम्मी फूड ही वुड हैव बीन रेस्टेड आउट द ट्रुथ। लेस मिलाना, यम्मी फूड स्वादिष्ट भोजन, रेस्ट आउट द ट्रुथ सच उगलवाना। यदि टोने टोटके में भरोसा नहीं किया जाता तो एक दुष्ट तांत्रिक की पोल खोली जा सकती थी। पैसिव वॉइस का सेंटेंस। If Hocus Pocus had not been relied on, a wicked sorcerer would have been debunked. Hocus Pocus टोना टोटका, रिलाई ऑन भरोसा करना, विकेड सोर्सर दुष्ट तांत्रिक, डिबंक पोल खोलना या खुलासा करना। रूढ़िवादी लोग टोने टोटके पे भरोसा करते हैं, वे राशि और रत्नों पर भरोसा करते हैं।
एक दुष्ट तांत्रिक टोने टोटके के नाम पर उनको ठग लेता है। तकियालूसी लोग चौराहे पर जटा वाला नारियल और एक साबुत नींबू रखते हैं। एक चालाक तांत्रिक भोले वाले लोगों को गुमराह करने की कोशिश करता है। द ऑर्थोडॉक्स पीपल रिलाई ऑन होकस पोकस, दे बैंक ऑन zodiacs and trinkets. A sly sorcerer rooks them in the name of voodoo. The parochial people put a coiled coconut and intact lemon at Carfax, a sly witch doctor tried to mislead docile people. ऑर्थोडॉक्स पीपल रूढ़ीवादी लोग, रिलाई और भरोसा करना, होकस पोकस टोना टोटका, बैंक और भरोसा करना, जोड़ी एक राशि चक्र, ट्रिकेट्स रत्न, स्लाइड सॉर्सरर चालाक तांत्रिक, रुक ठगना, विद द नेम ऑफ वुडू टोने टोटके के नाम पर, पैरोकियल पीपल रूढ़ीवादी लोग, कोयड कोकोनट जटा वाला नारियल, इंटेक लेमन साबुत नींबू, स्लाई विच डॉक्टर चालाक तांत्रिक और मिस्लीड डोसाइल पीपल भोले वाले लोगों को गुमराह करना। जब एक बिल्ली हमारे रास्ते में अचानक मिल जाती है तो हमारा महत्वपूर्ण काम स्थगित कर देते हैं। या तो एक विधवा एक बाज औरत हमारे रास्ते में अचानक मिल जाती है तो हम हमारा शुभ काम स्थगित कर देते हैं। शिक्षा रूढ़ीवादी मानसिकता को जन्म देती है। संकीर्ण मानसिकता दुगनी रात चुगनी तरक्की में सबसे बड़ी बाधा है। When a cat come across our path, then we call off our significant work. Either a widow or a baron come across our path, then we put off our auspicious work. Illiteracy engenders fuddy-duddy mentality. The blinkered mentality is known in the path in leaps and bound progress. Come across अचानक किसी का मिल जाना, call off स्थगित करना, significant work महत्वपूर्ण कार्य, baron बाज, widow विधवा, कम एक्रोस और पाथ रास्ते में अचानक मिल जाना, रास्ता काट देना, पुट ऑफ स्थगित करना, ऑस्पिशियस वर्क शुभ कार्य, एजेंडर पैदा करना, फनीडिटी मेंटिलिटी रूढ़ीवादी मानसिकता, ब्लिंकर मेंटिलिटी संकीर्ण मानसिकता, लोहेदिदा पाथ रास्ते की बाधा और लिप्स एंड बाउंड प्रोग्रेस दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की। थैंक यू वेरी मच टू बीइंग विद अस।